So we'll study about here comparison of different forms of DNA. ठीक है, one form we have A, B and Z. ठीक है, बेसिकली जो वॉटसन क्रिक ने जो डीएनए दिया था वो दिया था आपका बी डीएनए. ठीक है ना, उसने जो फॉर्म दी थी दैट वाज बी फॉर्म. तो स्टैंडर्ड तो चलो हम बहुत जगह पर उसी को लेके चलते हैं, बट हमें फीचर्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम लिखते हैं हेलिकल सेंस. कि हेलिकल सेंस कैसी है. So helical sense in case of A, it is right-handed. B is also right-handed, while Z is your left-handed. Right-handed. B is also right-handed, and Z is your left-handed. Then we have diameter. Diameter of A DNA is basically 26 angstrom. It is basically your approximately 26 angstrom. Of B is 20 angstrom, and of Z is 18 angstrom. Then we have base pair per helical turn. Base pair per helical turn. It is 11 for A, 10.5 for B, and 12 for Z. 12 for Z. ठीक है. अब कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि 10.5 क्या होता है. ठीक है ना, 0.5 बेस पेयर क्या होता है. ठीक है ना, अगर ऑप्शन में 10.5 आता है तो आंसर 10.5 ही है. 0.5 का बेसिकली क्या मतलब होता है, जैसे ना 10 टर्न्स हैं. अगर मैं कह रहा हूँ कि 10 टर्न्स के अंदर 105 बेस पेयर है, तो एक टर्न में कितने हुए 10.5. वैसे तो 0.5 बेस पेयर कुछ नहीं होता ना. 0.5 क्या बोलोगे, या तो बेस पेयर कंप्लीट होगा या नहीं होगा. सो बेसिकली 10 टर्न्स में 105 होते हैं, तो एक टर्न में 10.5. ठीक है. हाँ, ये जरूर है कि छोटी क्लासेस में हमें बताया जाता था कि 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, बट अगर ऑप्शन में 10.5 है तो आपको 10.5 ही आंसर लगा. नहीं, 10.4 नहीं होगा ना. 10.5 10.5 base pair per turn. Then we have helix rise per base pair. Helix rise per base pair क्या होता है कि बेसिकली जो आप एक तरह से मान के चलो एक बेस पेयर कितनी लेंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे बीडीएनए को स्टैंडर्ड लेके. दैट इज 2.6 एंगस्ट्रॉम फॉर ए, 3.4 angstrom for B, and 3.7 angstrom for Z. 3.7 angstrom for Z. ठीक है, A के लिए 2.6, B के लिए 3.4, Z के लिए 3.7. फिर हमारे पास एक फीचर आता है दैट इज शुगर पक्कर फॉर्मेशन. शुगर पक्कर फॉर्मेशन. sugar Pucker formation. That is basically C3 prime endo. अभी हम ये देखेंगे ये C3 prime endo क्या होता है. B में होती है C2 prime endo. And in case of Z, C3 prime endo for purines and C2 prime endo for pyrimidines and C2 prime endo for pyrimidines. शुगर पक्कर फॉर्मेशन. ये भी आप कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं एक तरह से शुगर की ना, क्योंकि जो शुगर में हम कार्बन लिखते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, तो उसमें ना अभी हम देखेंगे पकरिंग होती है, वो किस पोजीशन पे होती है. तो वो स्ट्रक्चर से भी आपको आइडिया हो जाएगा. C3 प्राइम एंडो, C2 प्राइम एंडो, C3 प्राइम एंडो फॉर प्यूरिन्स एंड C2 प्राइम एंडो फॉर pyrimidines. एक इसमें आपको याद रखना होता है ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कैसा बनता है. ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज एंटी फॉर ए. बी में भी एंटी होता है,
Z में होता है सिन फॉर प्यूरिन्स, एंटी फॉर पिरिमिडिन्स। A में कैसा होता है आपका एंटी, B में भी कैसा होता है एंटी, और Z में sin for purines and anti for pyrimidines. Sin for purines and anti for pyrimidines. Anti for pyrimidines. Anti for pyrimidines. ठीक है, तो एग्जाम में ना बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं, भाई आपको ये चीज पता हो किस डीएनए के क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे एक बार तो ये आया एंटी, जैसे उसने कहा ना जैसे ए और बी, मान लो ये दो डीएनए उसने लिख दिए, एक ए फॉर्म है और एक बी फॉर्म है, ठीक है, तो उसने लिखा एक एंटी लिखा और एक सिन, ठीक है ना। और अभी हम ग्रुप्स का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, माइनर और मेजर ग्रुप, वो अभी हम चलो आएंगे उस बात पे। तो एक ऑप्शन में ही था जिसमें ए और बी दोनों एंटी दे रखा था, तो बस वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी चलो आपको बाकी जैसे ग्रुप्स का कंसेप्ट उस केस में अगर नहीं भी पता होता तब भी आप क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि ये मुझे पता है ए और बी दोनों में एंटी, ए और बी दोनों में एंटी होता है, ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जो ये ZDNA है ऑल्टरनेट प्यूरिन पिरिमिडिन, जैसे एक प्यूरिन फिर एक पिरिमिडिन, ठीक है ना। तो प्यूरिन पिरिमिडिन का मतलब ऐसे है कि एक ही स्टैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या सोचते हैं ना, क्योंकि प्यूरिन ने तो पिरिमिडिन के साथ ही पेयर करना है, जैसे एक जी है फिर एक सी है, फिर एक जी फिर एक सी, ऑल्टरनेट प्यूरिन पिरिमिडिन दे फेवर ZDNA फॉर्मेशन। ये पॉइंट याद रखना, ये भी अभी रिसेंटली आया था क्वेश्चन। तो ऑल्टरनेट प्यूरिन पिरिमिडिन फेवर्स ZDNA फॉर्मेशन, ऑल्टरनेट प्यूरिन पिरिमिडिन फेवर्स ZDNA फॉर्मेशन। तो किसको फेवर करते हैं आपके ZDNA की फॉर्मेशन को, ऑल्टरनेट प्यूरिन पिरिमिडिन फेवर्स ZDNA फॉर्मेशन। तो एक प्यूरिन फिर एक पिरिमिडिन, तो वो ZDNA फॉर्मेशन को फेवर करता है। तो ये जो कंसेप्ट है जो शुगर पक्कर का, ये मैं आपको थोड़ा इमेज की फॉर्म में दिखाता हूँ, और फिर हम माइनर और मेजर ग्रुप का क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो हम बेसिकली किस चीज की बात कर रहे थे, आपकी शुगर की पकरिंग की, ठीक है। अभी देखो ये पोजीशंस हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, यही था ना हमारी जो हमने पेंटोज शुगर बनाई थी उसमें 5 कार्बन है। अब ये देखो यहाँ पर ना जो 2 प्राइम है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या होता है ना, एक तरह से आप अरेंजमेंट है एटम्स की। तो अगर तो ये ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है दिस इज C2 प्राइम एंडो, ठीक है। अगर C3 प्राइम ऊपर की तरफ है तो उसे हम C3 प्राइम एंडो बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये क्या शो कर रखा है, अगर दोनों पे पकरिंग है, जैसे दोनों पोजीशंस पे, तो इसे उसने क्या बोला है C2 प्राइम एक्सो एंड C3 प्राइम एंडो। जैसे नीचे की तरफ है उसे एक्सो, ऊपर की तरफ एंडो। पहले देखो ना, पहले C2 प्राइम ऊपर की तरफ है तो C2 प्राइम एंडो, इस केस में C3 प्राइम ऊपर की तरफ है तो C3 प्राइम एंडो, और इधर क्या है C2 प्राइम एक्सो C3 प्राइम एंडो, ठीक है। तो ये क्या आपका मतलब ये एक तरह से होता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है, जैसे अभी हमने जो पढ़ा, हमने तो ए और बी डीएनए का पढ़ा है कि ए डीएनए में कौन सी होती है आपकी ए में कौन सी होती है आपकी C3, और बी में कौन सी होती है C2 प्राइम। ये देखो दिखा रखा है, ये 2 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम। तो बेसिकली वो होता है ना, जो हम शुगर दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं 2D में। तो ये थोड़ा सा एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, कैसे उनकी पकड़िंग हो रखी है, तो उसी उसी बेस पे फिर हमारा डीएनए बनता है। तो जैसे ए के अंदर C3 प्राइम एंडो है, बी के अंदर C2 प्राइम एंडो है, और Z के अंदर हम क्या बोलते हैं C3 प्राइम एंडो फॉर प्यूरिन्स
एंड C2 प्राइम एंड ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, ये सब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और एक जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो ग्रुप्स का, जैसे आप ये डीएनए देखो, ये बी डीएनए है, आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप दो दिख रहे हैं, ये दिख रहा है मेजर, ये थोड़ा डीप है और बड़ा है, ये देखो ये है माइनर। तो ये क्योंकि 0.34 नैनोमीटर है तो ये बी डीएनए की बात कर रहा है। तो बी डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रुप है वो कैसा होता है आपका वाइड, और माइनर कैसा होता है आपका नैरो। ऐसे ना अलग अलग जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स है डीएनए की उसमें अलग अलग होता है। जैसे ए डीएनए में उल्टा होता है, उसमें जो मेजर ग्रुप है वो नैरो होता है, माइनर ग्रुप थोड़ा वाइड होता है। जेड डीएनए में डिफरेंट होता है। तो अभी तो सिर्फ मेरा मोटिव था ग्रुप दिखाना, अभी जो हमने पढ़ा है उसको मैं टेबल में भी देखेंगे, और वहां पर सब कुछ ये माइनर और मेजर ग्रुप्स आपको पता होने चाहिए, कौन सी फॉर्म ऑफ डीएनए में मेजर ग्रुप कैसा होता है, माइनर ग्रुप कैसा होता है। ठीक है, सो ये जो बेसिकली अभी हमने फिलहाल आपकी जो टेबल पढ़ी, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो बेसिकली आपका इस टेबल के बेस पे आपको, मतलब ये तो अच्छे से याद होनी चाहिए कि भाई ए फॉर्म क्या है, बी क्या है, जेड क्या है, ए किस टाइप का हेलिक्स है, बी में क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने ऑप्शंस में ये कंफ्यूजन क्रिएट करनी है कि किसमें राइट हैंडेड है, किसमें लेफ्ट हैंडेड है, किसके अंदर आपका नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कितने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें उसने आपसे पूछनी है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम मेजर और माइनर ग्रुप की बात करें तीनों के, तो वैसे ही लिख लेते हैं जैसे ए बी और जेड अभी हमने पढ़ा है। तो जो मेजर ग्रुप है दैट इज वाइड एंड डीप इन ए, मेजर जो ग्रुप है वो कैसा होता है आपका, सॉरी इसमें नैरो नहीं, ए फॉर्म में, ए फॉर्म में कैसा होता है आपका नैरो। ठीक है, और बी फॉर्म में कैसा होता है आपका वाइड। और जेड डीएनए में होता है ये फ्लैट, फ्लैट। जो माइनर ग्रुप है इन केस ऑफ ए डीएनए इट इज वाइड, लेकिन माइनर ग्रुप बी में कैसा होता है नैरो, और जेड में भी कैसा होता है नैरो, जेड में भी कैसा होता है आपका नैरो। ठीक है, तो ये ग्रुप्स भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, ये जो क्वेश्चन आया था ए और बी वाला, इसमें एक तरह से क्योंकि एंटी से ही हो गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन के अंदर दोनों का एंटी था, तो बाकियों में दोनों के सिन लिखे हुए हैं, एक का एंटी एक का सिन, या एक में एक का सिन एक का एंटी, तो एक ही ऑप्शन में ये था। बाकी अगर और भी ऑप्शंस के अंदर एंटी एंटी या होता, फिर आपको मेजर और माइनर ग्रुप भी पता होने चाहिए। तो आप बी डीएनए का मेनली याद रखो, बी डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रुप है वो वाइड होता है, माइनर नैरो। ऐसे ही फिर आपको ए का भी क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो जितने भी फीचर्स हैं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। जैसे होता है ना, अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका इस पे आएगा। ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे हम और भी एप्लीकेशन कि आपको नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न याद होने चाहिए, हेलिक्स साइज पर बेस पेयर याद होना चाहिए। ठीक है, दैट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ ए बी एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए।